हुए एक टॉपिक जिसका नाम है संधि। और संधि का जो है तो प्यारे मित्रों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक गुण संधि। प्यारे मित्रों देखना, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, एक गुण संधि। और गुण संधि को जानेंगे बड़े विस्तार से। गुण संधि प्यारे मित्रों देखना होगा, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, एक गुण संधि। देखना तो गुण संधि की अगर वार्तालाप करते हैं तो प्यारे मित्रों देखना क्या कहता है गुण संधि। देखना गुण संधि, यदि देखो सबसे पहली बात तो यह प्यारे मित्रों, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको गुण संधि पढ़ाने वाला हूँ। ये कहता है प्यारे मित्रों देखना, यदि इस ए के ए ओब्लिक क्या होता है आ के साथ यदि ई का योग करा दिया जाए, ई का योग करा दिया जाए तो प्यारे मित्रों ये चीज बनती है। बात क्लियर होगी। यदि ये कहता फिर इस ए के साथ भी या इस आ के साथ भी प्यारे मित्रों उ या फिर वड़े उ का यदि अगर योग करा दिया जाए तो प्यारे मित्र इसके योग से क्या बनता है, ओ बनता है। यहां से कहता है कि ए या आ का योग जो होना चाहिए वो किससे योग होना चाहिए प्यारे मित्रों, री से होना चाहिए। और इसी के योग से क्या बनता है प्यारे मित्रों, और बनता है। इसका मतलब होता है ये वाली मात्रा और इसका मतलब होता है ये मात्रा और इसका मतलब प्यारे मित्रों क्या होता है, रे के नाम से मतलब उड़ता हुआ याद रखता है। बात क्लियर होगी। देखना प्यारे मित्रों और भी शॉर्ट माध्यम से, परंतु क्या है मैं एक शॉर्ट माध्यम से मैं आपको और भी बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों। देखना है आपको, कहता है यदि किसी शब्द पर मतलब किसी शब्द पर एक मात्रा कौन सी होगी प्यारे मित्रों। देखना एक मात्रा मैंने लिखा है, ये एक मात्रा कौन सी होगी, ये मैंने लिखा ब्रैकेट में, एक मात्रा हो तो उसे गुण संधि क्या कहा जाता है, उसे गुण संधि क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, उसे कहा जाता है गुण संधि। परंतु नियम एक ही होता है। देखो एक चीज मैं यहां लिख दे रहा हूं, परंतु नियम एक ही होता है। नियम एक ही होता है जहां से संधि विच्छेद होगी वहां एक मात्रा होनी चाहिए। तभी क्या होगी, तभी गुण संधि होगी। क्या होगी, तभी हमारी क्या होगी प्यारे मित्रों, गुण संधि होगी। देखना प्यारे मित्रों मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत विस्तार से मैं गुण संधि के बारे में वार्तालाप करने वाला हूं। देखना हम पढ़ रहे हैं, आज का एक टॉपिक है जिसका नाम है गुण संधि। और गुण संधि को मैं बताना चाह रहा हूं सबसे पहले, इसका मतलब ये हुआ कि देखना है या तो प्लस के साइन से पहले तो ये चीज होती है, उसके बाद चीज होती है। और इनका योग यदि करा दिया जाए तो उसके योग से क्या चीज बनती है, ये बनेगा, इसके योग से ये बनेगा और इसके योग से बनेगा। परंतु और भी का मैंने विस्तार जान लिया है। यहाँ तो ये मात्रा को शो करता है, ये इस मात्रा को शो करता है और ये इसको उड़ते हुए रे को शो करता है। बात क्लियर हो गई। आगे कहा किसी शब्द पर एक मात्रा लगी होती है तो प्यारे मित्रों उसी को क्या कहा जाता है, बताएं आप सब लोग। उसी को कहा जाता है गुण संधि। परंतु नियम होता है, मैंने लिखा देखो, परंतु नियम एक होता है। नियम एक ही होता है जहां से संधि विच्छेद होता है वहां एक मात्रा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जहां एक मात्रा होती है वहां एक मात्रा होती है तो वहीं से हमारी संधि विच्छेद होनी चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है भैया, बताएं आप, गुण संधि। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखना एग्जाम्पल में आपको जैसे एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो देखना मेरे मित्रों, एग्जाम्पल है राजेंद्र। एग्जाम्पल आपके सामने क्या लिखा, राजेंद्र। आप बताएं क्या एक मात्रा लगी है, देखो एक मात्रा ये लगी है, इसका मतलब आप बताएं क्या संधि है इसमें गुण। हाँ जी सर, गुण संधि है। एक मात्रा जहां भी लगी होती, किसी भी शब्द पे एक मात्रा लगी होती तो संधि गुण होती है। परंतु प्यारे मित्रों इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखना होगा, ये कहता है नियम क्या कहता है, इस नियम पे भी कि यदि एक मात्रा लगी होती है, देखना यदि किसी शब्द जहां से संधि विच्छेद होती है वहां एक मात्रा होनी चाहिए। आप बताएं यदि इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, राजेंद्र, देखो राजे हो गया और आगे का पढ़ा जा रहा
इंद्र। इसका मतलब दो भागों में टूट रही है। हम स्टोव जो ले रहे हैं वो बताएं, क्या हम स्टोव यही तो ले रहे हैं स्टोव? हाँ बताएं, जब हमने यहाँ स्टोव लिया और इसी पर जो मात्रा एक लगी है, इसका मतलब संधि विच्छेद यहीं से हो रही है। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद होगा राजा और क्या हो जाएगा इंद्र। राजा प्लस इंद्र, ये संधि का पहला शब्द होता है प्यारे मित्रों। ये संधि का कौन सा होता है? दूसरा शब्द होता है। संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना होगा। तो प्यारे मित्रों आप बताएं, इस जय पे हलचल का प्रयोग करेंगे तो आप बताएं क्या आ बाहर मिलेगा? बात क्लियर होगी। संधि का दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम वर्ण क्या है बताएं? इसी का प्रथम वर्ण क्या है? ई है, तो इसी का प्रथम वर्ण ई ले लिया और बचा हुआ जो शब्द था उसको सेम लिख देना। आप बताएं इन दोनों के योग से, ये चीज मैंने बताया कि इनके योग से ये बनता है, परंतु मान लो ये चीज आपको याद ना हो, मान लो ये वाली चीज आपको याद ही नहीं है, तो उस चीज का पता कैसे रखेंगे प्यारे मित्रों? जो शब्द दिया है, शब्द खुद कहता है कि मुझे बनना क्या है। प्यारे मित्रों आप बताएं, जहां से संधि विच्छेद हुआ है तो बताएं जिस अक्षर पे से संधि विच्छेद हुआ है, आप बताएं वहां किस स्वर की मात्रा लगी है। तो प्यारे मित्रों इस स्वर की देखो, ये किस स्वर की मात्रा लगी है? छोटे इनक की मात्रा लगी है। छोटा इनक को यहाँ लिख देना और बचा यहाँ लिख देना, और जो यहाँ बचा हुआ था इसका मतलब ये भी इसको सेम लिख देना। वापस से जोड़ के देखना प्यारे मित्रों, क्या राजेंद्र लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? रा का तो रा रहेगा और इस जय पे ये मात्रा जुड़ेगी तो प्यारे मित्रों ये नहीं चढ़ेगा। और आगे देखना प्यारे मित्रों ये हो जाएगा, इसका मतलब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? राजेंद्र हो जाएगा। बताएं आप मुझे, बात क्लियर है या नहीं है? जितनी चीज मैंने बताया है प्रक्रिया बताई, आपने मुझे राजेंद्र दिया था, वापस से मैंने राजेंद्र जोड़ दिया। बात क्लियर है? इसके अलावा देखना प्यारे मित्रों एक एग्जांपल और मैं बताने वाला हूं आपको। देखना यहां से नरेंद्र, नरेंद्र एक शब्द दिया, मात्रा एक लगी, इसका मतलब संधि कौन सी होगी? गुण हो गई। आप बताएं संधि गुण हो गई, क्या नियम भी तो कहता है, नियम ये कहता है कि जहां से संधि विच्छेद होगा वहां से हमारा मात्रा एक होनी चाहिए। नर हो गया, नर और प्लस इंद्र, इसका मतलब संधि विच्छेद हमारी यहां से टूटी है। देखो संधि विच्छेद कहां से हुई? इस रह पे से हुई। रह पे तो एक मात्रा लगी है प्यारे मित्रों। हाँ बताएं इसका संधि विच्छेद करना चाहते हैं तो देखना नर में लिखा जाएगा इंद्र, तो इंद्र संधि का पहला शब्द हो गया। संधि का क्या है? ये संधि का क्या होगा? पहला शब्द होगा। संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना होगा प्यारे मित्रों। इस रह पे, इस रह पे हर चिन्ह का प्रयोग लगाओगे आप बताएं तो मुझे ए बाहर मिलेगा। प्लस का साइन था लगा दिया, संधि का दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। बताएं बचा हुआ जो शब्द था बिल्कुल सेम लिखना प्यारे मित्रों। इन दोनों का योग से पता नहीं बनेगा क्या, परंतु जहां से संधि विच्छेद हुआ है वहां बताएं किस स्वर की मात्रा लगी है? ये छोटे इनक की मात्रा लगी है प्यारे मित्रों। छोटा इनक यहां बना देना और बचा हुआ जो अक्षर था उसको भी बिल्कुल सेम लिख देना। आगे प्यारे मित्रों यहां जो बचा है उसको भी सेम लिखना। वापस से जोड़ के देखना क्या शब्द बनेगा? न का तो न रह गया प्यारे मित्रों, इस रह में ये स्वर जुड़ेगा तो मात्रा लग जाएगी और प्यारे मित्रों जो बचा था वो वापस से यहां लिखा जाएगा। आपने मुझे नरेंद्र शब्द दिया था, मैंने आपको वापस से संधि विच्छेद करने के बाद प्यारे मित्रों मैंने आपको नरेंद्र वापस से लिख के बना दिया। तो प्यारे मित्रों देखना होगा। इसी के बाद एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, परोपकार। यदि इसकी बात करी जाए तो प्यारे मित्रों देखना परोपकार, इसका मतलब क्या हुआ? आप ही बताएं मुझे। मात्रा आपकी कहां लगी? मात्रा लगी है ये, आप बताएं। देखो परोपकार पे मात्रा कहां लगी है? यदि इसकी बात करी जाए एक मात्रा लगी है तो संधि गुण है। क्या गुण संधि? बात तो सही है। अब मान लो ये वाली मात्रा यदि किसी वजह से यहां ना हो और मात्रा यहां हो और आपने पढ़ा प्यारे मित्रों यदि किसी शब्द पे एक मात्रा लगी मिल जाए तो वो क्या होगी? गुण संधि होगी। आप बताएं मात्रा तो यहां लगी है तो इसे गुण कैसे कह दूं मैं? इसका नियम ये कहता है कि जहां से संधि विच्छेद होगी वहां एक मात्रा होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ ये प्यारे मित्रों कि संधि विच्छेद हमारी। अब देखो ये हो गया पर उपकार। देखो परोपकार, देखो पर उपकार, इसका मतलब संधि विच्छेद आप बताएं मेरी यहां से टूटी या नहीं टूटी? आप भी बताएं यहां मात्रा एक लगी है, इसका मतलब संधि कौन सी होगी? गुण हो गई। देखते हैं संधि विच्छेद करने के बाद क्या वापस से शब्द बनता है? इसका मतलब संधि क्या हो जाएगी? यहां से ये हो जाएगा पर और प्लस क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ संधि का पहला शब्द तो ये हुआ, संधि शब्द तो ये हुआ और संधि का दूसरा शब्द ये हुआ। संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण, संधि के दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। बात सही है? संधि का पहला शब्द है, इसका प्रथम वर्ण लेना होगा। आप बताएं प्यारे मित्रों इस रह पे हर चिन्ह का प्रयोग करूंगा तो यह बाहर जाएगा। बात क्लियर हो गई? संधि का दूसरा शब्द है, इसी का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ है। बचा हुआ शब्द आप बताएं जो चीज थी मैंने लिखा प्यारे मित्रों यहाँ। आप बताएं ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और जबकि देखना ये भी वर्ण कहलाएगा, ये भी वर्ण कहलाएगा और दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है प्यारे मित्रों उसको कहा जाता है संधि।
आप बताएं, यहां से ये भी ए मिला, ये भी ए मिला, और मैंने आपको नियम में समझाया ए आ के बाद ओ, दोनों में से कोई सा भी आ जाए, इन दोनों के योग से ओ बनता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है प्यारे मित्रों, याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बताएं, जहां से संधि विच्छेद हुआ था, जहां से आपका संधि विच्छेद हुआ था, आप बताएं वहां किस स्वर की मात्रा लगी है। जिस स्वर की मात्रा लगी हो वही स्वर बना देना प्यारे मित्रों यहाँ, और वापस से जो चीज बची थी उसको सेम लिखना, और यहाँ भी जो बचा था वापस से उसको सेम लिखना प्यारे मित्रों। आप बताएं मुझे, संधि का देखना पे का तो पहले जाएगा, वापस से जोड़ने का शब्द प्रयास कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं शब्द बनेगा या नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखना पे का तो पहले गया, इस रे में ओ जोड़ेगा तो प्यारे मित्रों ओ की मात्रा लग जाएगी। जो शब्द बचा था आप बताएं, मैंने बिल्कुल सेम लिखा है। क्या आप बताएं, बिल्कुल जो आपने शब्द मुझे परोपकार दिया था, क्या आप बताएं मुझे परोपकार बना या नहीं बना, बताएं आप। क्या इतनी बात समझ आ गई है प्यारे मित्रों, बताएं सब लोग। यहां दिख रहा बच्चों, देखना जितनी चीज मैंने बताई, मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने समझाया, इसके अलावा और भी एग्जांपल है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पता है देखना है, जैसे कि एक एग्जांपल है, यदि इसकी बात करी जाए तो प्यारे मित्रों मैं आपके सामने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो देखना आपको जान के बड़ी बेहद खुशी होगी। तो देखना प्यारे मित्रों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसके अलावा देखना प्यारे मित्रों और एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट प्यारे मित्रों। इसके अलावा देखना है एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं। देखना जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, महेश। क्या एग्जाम्पल है आपके सामने, महेश। बताएं क्या संधि या गुण है? हाँ जी, मात्रा लगी एक गुण होनी चाहिए। इसका नियम क्या कहता है? नियम एक ही कहता है, जहां से संधि विच्छेद होती है वहां एक मात्रा होनी चाहिए। क्या ऐसा नियम है? हाँ जी, बात तो ठीक कहा। हाँ बताएं, ये क्या हुआ, महेश, महेश। देखो महे, महे प्लस इसका मतलब आप बताएं संधि विच्छेद यहां से हुआ या नहीं हुआ। आप बताएं इस हैपे से संधि विच्छेद हुआ, हैपे से संधि विच्छेद हुआ, हैपे तो एक मात्रा लगे। इसका मतलब क्या होता है संधि विच्छेद? संधि विच्छेद होता है महा, आगे हो जाएगा प्यारे मित्र हो जाएगा। ये संधि का पहला शब्द होता है, संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे तो आप है पे हलचिन का प्रयोग करोगे तो प्यारे मित्रों आ बाहर जाएगा। संधि का दूसरा शब्द है प्यारे मित्रों, ये संधि का क्या है? दूसरा शब्द है प्यारे मित्रों, आपकी ई बाहर जाएगी। और देखना बचा शब्द जो था बिल्कुल सेम लिख देना। इन दोनों के योग से पता नहीं बनेगा क्या, परंतु आप बताएं यहाँ जहां से संधि विच्छेद हुआ उस स्वर पे किसकी मात्रा लगी है। जिस स्वर की मात्रा लगी है उस स्वर को लिख देना, जो बचा शब्द था उसको वापस से लिख देना। और यहाँ भी प्यारे मित्रों जो बचा है वापस से लिख के देख लेना। आप बताएं वापस से जोड़ के देखते हैं क्या महेश लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, वो चीज जाननी है हमें। मैं का तो मैं रह गया, इस है में ये स्वर जुड़ेगा तो प्यारे मित्रों मात्रा एक लगेगी, और बचा हुआ जो शब्द था उसको वापस से लिखेंगे। आप बताएं, आपने मुझे महेश दिया था, वापस से क्या महेश लिखा गया या नहीं लिखा गया? तो आप प्यारे मित्रों जानना होगा। देखो मैंने आपके सामने उल्लेखित करा। इसके अलावा प्यारे मित्रों एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है मैं, एग्जाम्पल है महर्षि। देखना संधि विच्छेद क्या होती है, मह, मैंने क्या लिखा प्यारे मित्रों, मह ऋषि, जिसको कह देते हैं देखो महर्षि हो गया। संधि विच्छेद यदि इसका करना हो, इसका मतलब उड़ता हुआ है, मैंने कहा रेफ वर्ण भी लगा होता है तो प्यारे मित्रों उसको भी कहा जाता है गुण संधि। इसका क्या नियम क्या कहता है, देखना नियम क्या कहता है। आप बताएं, संधि विच्छेद करता हूं तो क्या हो जाएगा, महा, और प्लस क्या लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा प्यारे मित्रों, क्या लिखा जाएगा, ऋषि। संधि का पहला शब्द हो गया, संधि का क्या है, पहला शब्द। आप बताएं इस है पे हलचल का प्रयोग करूंगा तो प्यारे मित्रों आ बाहर जाएगा। संधि का दूसरा शब्द है, कैसा शब्द है, दूसरा शब्द है। आप बताएं प्यारे मित्रों रीडी बाहर जाएगा, और बचा हुआ जो शब्द था मैंने वापस से लिखा है। आप बताएं इन दोनों के योग से क्या बनेगा, परंतु मुझे ये पता है को पूरा करने के लिए वो रीडी का रे बनेगा ये वाला। इसका मतलब क्या बनेगा प्यारे मित्रों, यहाँ से अर बनेगा, और बचा हुआ जो था बिल्कुल वापस से लिखना, और यहाँ भी जो है प्यारे मित्रों उसको भी वापस से लिखना। बात क्लियर हो गई? अब वापस से जोड़ते हैं क्या, महर्षि लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? आप बताएं, मैं का तो मैं रह गया, इस है में ए जुड़ेगा तो प्यारे मित्रों है पूरा हो जाएगा। इस रे में आगे कोई स्वर नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए अगला जो हमारा अक्षर है उसी पे उड़ के लग जाएगा। इसी को कहा जाता है प्यारे मित्रों महर्षि। आपने मुझे महर्षि दिया था, महर्षि
इसके अलावा प्यारे मित्रों आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इसके अलावा देखना और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ से, जैसे कि क्या है, सप्त ऋषि है। क्या है? सप्त। अगर ऋषि की बात करते हैं तो प्यारे मित्रों सप्त ऋषि हो गया। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? सप्त ऋषि हो गया, सिंधु हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये होता है प्यारे मित्रों, यदि किसी शब्द पर एक मात्रा, किसी शब्द पर एक मात्रा लगी होती है तो उसको कहा जाता है गुण संधि, परंतु नियम एक ही होता है प्यारे मित्रों। आपको जान के बड़ी अच्छी खुशी होगी कि यदि किसी शब्द का संधि विच्छेद जहां से होता है वहां क्या होनी चाहिए? मात्रा एक होनी चाहिए, तभी उसको गुण संधि कहते हैं। आप क्लियर है प्यारे मित्रों या नहीं? बताएं आप। जितनी चीजें मैंने समझाया है, समझाने का जितना भी प्रयास करा, आप बताएं क्या चीजें समझ आई हैं या नहीं आई हैं? बताएं आप, बताएं। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, देखना आज मैं आपके साथ यहीं तक जुड़ा हुआ